कंग्रेचुलेशन आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ कि आप इस कोर्स के अंतिम पड़ाव तक पहुँच चुके हों, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अहम बात होती है। लोग सोच तो लेते हैं कि हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन जब कदम उठाने की बात आती है तो वह सोचते हैं कि आज नहीं कल। लेकिन आपने इस कोर्स को लिया और अपने इस रोड में को जाना, जो कि आपकी सक्सेस का एक रोड मैप है। आपके पास अब रोड मैप आ गया है, अब आप कदम उठा सकते हो। आज अंतिम दिन में हम लोग ऐसी बहुत सी चीज़ जानेंगे जो आपको नेक्स्ट लेवल बना देंगे। इसमें कुल 7 लेसन है, जो कि कुछ इस प्रकार है। 1. The Success Triangle. 2. The Power of Self-Discipline. 3. The 10-Year Rule. 4. Daily Success Rituals. The Power of Taking Risks. No Excuses. Mindset. Legacy Thinking. Lesson 1. The Success Triangle. Mindset, Skill Set and Action Set का सही बैलेंस सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती और न ही यह सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से आती है। यह 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। माइंड सेट, सोच, स्किल सेट, कौशल और एक्शन सेट, कदम उठाना। अगर आपके पास सही माइंड सेट है लेकिन कोई स्किल नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्किल है लेकिन आप एक्शन नहीं लेते तो भी सफलता दूर ही रहेगी। इसीलिए इन तीनों का सही बैलेंस बनाना जरूरी है। एक माइंडसेट, सफलता की नींव। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो कोई भी स्किल या एक्शन आपको सफल नहीं बना सकता। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं और वे खुद को बेहतर नहीं बना सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सही रणनीति से वे किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपनी सोच को विकसित करें। हार से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर मानें और खुद को लगातार अपग्रेड करें। 2 स्किल सेट, सफलता के लिए जरूरी हथियार। सिर्फ सही सोच होना काफी नहीं है, आपको जरूरी स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे हमेशा नए स्किल्स सीखते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मार्केटिंग और सेल्स की समझ होनी चाहिए। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में मास्टरी करनी होगी। याद रखें, जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वही समय के साथ आगे बढ़ता है। 3 एक्शन सेट, सफलता को हकीकत में बदलने का तरीका। सफलता के सपने देखना और स्किल्स सीखना तभी काम आएगा जब आप एक्शन लेंगे। बहुत से लोग प्लानिंग और लर्निंग में ही फंसे रह जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं तो उसे तुरंत प्रैक्टिकल रूप से लागू करें। अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। फेलियर से ना डरें, शुरुआत में गलतियां होंगी लेकिन यही आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखें, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। सही बैलेंस कैसे बनाएं? अब सवाल यह आता है कि माइंडसेट, स्किल सेट और एक्शन सेट का सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए इन तीनों को एक सिंपल रूल से समझ सकते हैं। 1. माइंडसेट, हर दिन 10 से 15 मिनट सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़ें या मोटिवेशनल कंटेंट देखें। 2. स्किल सेट, हर महीने एक नया स्किल सीखने की कोशिश करें जो आपके गोल से जुड़ा हो। 3. एक्शन सेट, हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे अपने गोल्स पर काम करें बिना परफेक्शन का इंतजार किए। लेसन 2, स्व नियंत्रण की शक्ति। सफलता में सबसे बड़ा रोल किसका है? मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकता है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मोटिवेशन है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मोटिवेशन एक टेम्परेरी बूस्ट की तरह काम करता है। यह आता है और चला जाता है। जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी पढ़ते हैं तो आपको कुछ देर के लिए जोश आता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सामने आती हैं वह जोश खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी लंबे समय तक अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। असल में सक्सेस का असली रहस्य
सेल्फ डिसिप्लिन है, यानी जब आपको मन न भी करे तब भी आप अपने लक्ष्य के लिए काम करें। जब आपके पास कोई बहाना हो तब भी आप डटे रहें। जब कोई आपको रोके तब भी आप आगे बढ़ते रहें। यही सेल्फ डिसिप्लिन आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है? मोटिवेशन टेम्पररी है। जब मूड अच्छा होता है तब काम करने का मन करता है। जब कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो कुछ देर के लिए एनर्जी आती है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं हम हार मान लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट है। चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, आप अपने टारगेट पर फोकस्ड रहते हैं। आपको किसी बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। आप हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, जिससे सफलता पक्की हो जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठने का रूटीन बनाना चाहते हैं। अगर आप मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कुछ दिनों तक जल्दी उठेंगे, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हैं तो चाहे ठंड हो, बारिश हो या नींद आ रही हो, आप हर हाल में अलार्म बजते ही उठ जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करें? 1. अपनी WHY को क्लियर करें। अगर आपको यही नहीं पता कि आप डिसिप्लिन क्यों चाहते हैं तो आप कभी इसे बनाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए खुद से पूछें, मुझे यह गोल क्यों चाहिए? अगर मैं इसे हासिल नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर मैं इसे अचीव कर लूँगा तो मेरी लाइफ कितनी बेहतर होगी? जब आपको अपने WHY का जवाब मिल जाएगा तो आपका कमिटमेंट बढ़ जाएगा और आप खुद को मजबूती से कंट्रोल कर पाएंगे। 2. छोटे कदम उठाएं। स्टार्ट स्मॉल। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक बहुत बड़ी चीज़ मानकर डर जाते हैं, लेकिन असल में इसे छोटे छोटे स्टेप्स में अपनाना आसान होता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करते हैं तो कुछ महीनों में यह आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। 3. अपने दिमाग को ट्रेन करें। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है। आपका ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और आपको बहाने बनाने पर मजबूर करता है। जब आपका मन कहे आज छोड़ो, कल से करेंगे, तो तुरंत खुद को याद दिलाएं कि यही सोच आपको पीछे रख रही है। 5 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी कोई ज़रूरी काम हो तो 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन लें। मुश्किल टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि आपका दिमाग उसे ज़्यादा कठिन न समझे। 4. खुद के लिए रूल्स सेट करें। हर सक्सेसफुल इंसान के कुछ सीमित और सख्त नियम रूल्स होते हैं जो उन्हें ट्रैक पर बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें छोटे फैसलों पर समय बर्बाद न करना पड़े। एलन मस्क हर दिन के लिए एक टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ताकि उनका हर मिनट सही तरीके से इस्तेमाल हो। विराट कोहली अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर बहुत सख्त रहते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रहती है। आप भी अपनी लाइफ में कुछ सख्त नियम बनाएं और उन्हें हर हाल में फॉलो करें। 5. खुद को अकाउंटेबल बनाएं। अगर कोई आपको आपकी गलतियों के लिए जवाबदेह ठहराने वाला नहीं है तो आप डिसिप्लिन से भटक सकते हैं। इसलिए किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ढूंढें। यह कोई दोस्त, मेंटोर या ग्रुप हो सकता है जो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करे। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएं। हर दिन अपनी सफलता को ट्रैक करें। खुद को पुरस्कृत करें। जब आप अपना टारगेट पूरा करें तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। दुनिया के सबसे सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। सचिन तेंदुलकर हर दिन घंटों प्रैक्टिस करते थे, चाहे वे थके हुए हों या मन न कर रहा हो। एलॉन मस्क हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने गोल्स पर पूरा फोकस है। ड्वेन द रॉक जॉनसन सुबह 4 बजे उठकर वर्कआउट करते हैं बिना कोई बहाना बनाए। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज से ही मोटिवेशन पर नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करें। यह आपको आपके हर सपने तक जरूर लेकर जाएगा। लेसन 3, द 10-year रूल। लॉन्ग टर्म विजन के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 10 साल बाद एक अलग और बेहतर जिंदगी चाहते हैं तो आज वो काम शुरू करें जो आपको वहां तक ले जाए।
बहुत से लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए आज से सही कदम उठाते हैं। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी जीतों में उलझे रहते हैं। लेकिन असली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने हर एक्शन को भविष्य के बड़े लक्ष्य से जोड़ते हैं। यही है 10 साल का नियम, एक ऐसा सिद्धांत जो आपको सिखाता है कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 10 सालों को ध्यान में रखकर फैसले लेने होंगे। एक आज आप जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि 10 साल बाद आप कहाँ होंगे। अगर आप आज की लाइफस्टाइल और आदतों को देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो 10 साल बाद आपकी हेल्थ कमजोर होगी। अगर आप अभी पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाल रहे तो 10 साल बाद आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप हर दिन एक नया स्किल नहीं सीख रहे तो 10 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज हैं, बिना किसी तरक्की के। इसलिए अपने हर एक्शन से खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह काम मुझे 10 साल बाद उस जगह पर ले जाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपनी स्ट्रेटजी बदलें। दो लॉन्ग टर्म विजन के बिना सक्सेस नामुमकिन है। हर बड़ा इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस किया है। एलॉन मस्क जब स्पेस एक्स और टेस्ला बना रहे थे तब वह सिर्फ 1 से 2 साल के प्लान पर काम नहीं कर रहे थे। उनके पास 50 साल आगे का विजन था कि वह कैसे इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचा सकते हैं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह बनाई। विराट कोहली ने अपने करियर की शुरुआत में ही यह तय कर लिया था कि उन्हें क्रिकेट की दुनिया में लंबे समय तक टॉप पर बने रहना है और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और डाइट बनाई। 3-10 साल का नियम अपनाने के लिए 3 जरूरी स्टेप्स। स्टेप 1, अपनी 10 साल बाद की विजन क्लियर करें। अपनी लाइफ के हर पहलू के लिए यह तय करें कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे। करियर, आप किस पोजीशन पर होंगे। फाइनेंस, आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। हेल्थ, आपका फिटनेस लेवल कैसा होगा। पर्सनल ग्रोथ, आपने कौन कौन से स्किल्स सीखे होंगे। रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी। स्टेप 2, लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे एक्शन में तोड़ें। अगर आपका लक्ष्य 10 साल बाद करोड़पति बनना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको यह तय करना होगा कि अगले 1 साल में, अगले 5 साल में और आज से ही कौन कौन से एक्शन लेने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका 10 साल का लक्ष्य यह है कि आप 10 साल बाद करोड़पति बने, आप फाइनेंशियली फ्री बने, तो पहले साल में आप पैसे सेव करने और इन्वेस्टिंग सीखने की आदत डालेंगे। पहले 3 साल में आप इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम बनाना शुरू करेंगे। 5 साल में आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा होने लगेगी। 10 साल बाद आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके होंगे। स्टेप 3, अपने डेली हैबिट्स को सही करें। आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी लाइफ बनाती है। अगर आप हर दिन अपना समय फालतू चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। इसलिए हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। 4, जो लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते वे पछताते हैं। बहुत से लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं। वे अभी का मज़ा ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं बजाय इसके कि वे अपने फ्यूचर पर ध्यान दें। वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म मेहनत करने से बचते हैं। वे अगले 10 सालों का प्लान बनाने की बजाय सिर्फ अगले वीकेंड की सोचते हैं। लेकिन जो लोग सच में बड़े सपने पूरे करते हैं वे लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न को सिर्फ 1 से 2 साल के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम बिजनेस बनाने की सोच रखी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर हैं क्योंकि उन्होंने अपने करियर के लिए 20 साल पहले प्लानिंग की थी। अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते रहेंगे तो अगले 10 सालों में आप वहीं होंगे जहां आज हैं। लेकिन अगर आप आज से लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर एक्शन लेंगे तो 10 साल बाद आप वहां होंगे जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं।
आज से ही 10 साल के नियम को अपनाएं। अगले 10 साल बाद आप कहाँ होंगे ये आज के आपके एक्शन पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले सही डिसीजन लिया होता तो आज आपकी लाइफ कितनी अलग होती। आज जो सही एक्शन आप लेंगे वह आपको अगले 10 सालों में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो आज से ही यह तय कर लें, हर रोज 1% बेहतर बनेंगे। छोटी छोटी हैबिट्स अपनाकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखेंगे। अपने हर एक्शन को इस सवाल से परखेंगे, क्या यह मुझे 10 साल बाद सक्सेस की ओर ले जा रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। तो क्या आप भी अपने फ्यूचर को नया आकार देने के लिए तैयार हैं? 100%। लेसन 4, दैनिक सफलता के अनुष्ठान। दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन क्या करते हैं? ऐसी 5 से 6 छोटी आदतें जो आपको लगातार ग्रोथ की ओर ले जाएंगी। सफलता बड़े कदमों के बारे में नहीं है, यह छोटे निरंतर दैनिक आदतों के बारे में है। अगर आप हर दिन वही करते हैं जो ज्यादातर सफल लोग करते हैं तो धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, ये डेली डिसिप्लिन और सही आदतों का नतीजा होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग कुछ कॉमन डेली रिचुअल्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें लगातार ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। आज हम ऐसे ही 6 पावरफुल डेली सक्सेस रिचुअल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें। द पावर ऑफ मॉर्निंग रूटीन। सफल लोग दिन की शुरुआत बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक प्रोडक्टिव रूटीन से करते हैं। टिम कुक, एप्पल CEO, सुबह 4:30 पर उठकर एक्सरसाइज और ईमेल चेकिंग से दिन की शुरुआत करते हैं। ओप्रा विनफ्रे सुबह सबसे पहले मेडिटेशन और जर्नलिंग करती हैं। एलन मस्क हर सुबह एक टाइम ब्लॉक्ड शेड्यूल फॉलो करते हैं जिससे उनका दिन फोकस्ड रहता है। आप भी यह करें। सुबह जल्दी उठें, 5 बजे क्लब ज्वाइन करें। पहले अपना दिन प्लान करें, टू डू लिस्ट बनाएं, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करें, सोशल मीडिया और फोन से दूर रहें। हर दिन नया सीखने की आदत डालें, समथिंग न्यू डेली। आप जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हर दिन सीखने पर जोर देते हैं। बिल गेट्स हर दिन 1 घंटे किताब पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय सीखने में बिताते हैं। एलन मस्क ने खुद रॉकेट साइंस सिर्फ किताबें पढ़कर सीखी थी। आप भी यह करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ने की आदत डालें। ऑनलाइन कोर्स या पॉडकास्ट सुनें, जो भी नया सीखें उसे लिखें और अप्लाई करें। 3 अपने सबसे ज़रूरी काम को पहले पूरा करें। द 80-20 रूल, जो 20% काम सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है उस पर पहले फोकस करें। सफल लोग पहले सबसे ज़रूरी टास्क MIT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, को पूरा करते हैं। मार्क जुकबर्ग और जेफ बेजोस सुबह के समय अपने सबसे क्रिएटिव और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी इसे ईट दैट फ्रॉग कहते हैं, यानी दिन की सबसे मुश्किल चीज़ को पहले कर लो। आप भी यह करें, हर सुबह अपने सबसे ज़रूरी टास्क को ख़त्म करें, डेडलाइन सेट करें और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। डीप वर्क, गहराई से काम करना की आदत डालें। शोर, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्थ चार्ज वेल्थ। सक्सेस सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि बॉडी की भी ज़रूरत होती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन ग्रुप फाउंडर, हर सुबह रनिंग या साइकिलिंग करते हैं। बराक ओबामा रोज़ाना एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। वॉरेन बफेट हेल्दी ईटिंग और सही नींद को प्रायोरिटी देते हैं। आप भी यह करें, रोज़ कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड कम करें, रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। 5 रात को दिन का रिव्यू करें, रिफ्लेक्ट एंड प्लान फॉर टुमारो। सक्सेसफुल लोग हर रात अपने पूरे दिन की समीक्षा करते हैं। थॉमस एडिसन हर दिन रात को अपनी जर्नल में लिखते थे कि उन्होंने क्या सीखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर रात खुद से पूछते थे, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा। टोनी रॉबिन्स हर रात विजुअलाइज करते हैं कि उन्होंने दिन में क्या अचीव किया। आप भी यह करें, रात को 5 मिनट दें और सोचें कि आज आपने क्या सीखा। अपने गलतियों से सीखें और अगले दिन के लिए प्लान बनाएं। जर्नलिंग करें, अपने विचारों और लक्ष्य को लिखें।
एक्स्ट्रा टिप, कंसिस्टेंसी इज द की। एक बार सही आदत बना लेना आसान है, लेकिन उसे रोज निभाना ही असली खेल है। ये सक्सेस रिचुअल्स सिर्फ एक बार करने से नहीं, बल्कि लगातार करने से रिजल्ट देंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप 21 दिन तक इन आदतों को फॉलो करें तो ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। तो आज से ही यह 6 पावरफुल सक्सेस रिचुअल्स अपनाएं और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएं। स्मार्ट रिस्क्स वर्सेस फूलिश रिस्क्स। सही और गलत रिस्क की पहचान करें। हर रिस्क लेना सही नहीं होता। स्मार्ट रिस्क और फूलिश रिस्क में फर्क करना जरूरी है। स्मार्ट रिस्क लेने से पहले रिसर्च और प्लानिंग करें। अगर आप फेल भी होते हैं तो कुछ नया सीखने को मिले। आपका रिस्क लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करे। फूलिश रिस्क बिना सोचे समझे पैसे, समय या एनर्जी लगाना। ऐसा रिस्क लेना जिससे आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है। बिना बैकअप प्लान के बड़ा फैसला लेना। सीख, हर बड़ा फैसला लेने से पहले सोचें, क्या यह कैलकुलेटेड रिस्क है? 4 बड़े बड़े फैसले लेने का सही तरीका। अगर आप कोई बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं तो इन 4 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। स्टेप 1, वर्स्ट केस सोचें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर यह प्लान फेल हो गया तो क्या आप उसे संभाल सकते हैं? स्टेप 2, बेस्ट केस सोचें, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? अगर यह प्लान सफल हो गया तो आपको क्या मिलेगा? स्टेप 3, बैकअप प्लान बनाएं, प्लान बी तैयार रखें। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन है? स्टेप 4, स्मॉल स्टेप्स में रिस्क लें, एकदम बड़ा कदम न उठाएं। सीधा 100% रिस्क मत लीजिए, पहले छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़िए। सीख, बड़े फैसले लेने से पहले खुद को तैयार करें ताकि रिस्क आपके लिए फायदे का सौदा बने। 5, अपने दिमाग को रिस्क लेने के लिए ट्रेन करें। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो धीरे धीरे अपनी सोच को बदलें। छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। असफलता को सीख की तरह देखें। फेलियर को डर की बजाय एक अनुभव समझें। लॉन्ग टर्म सोचें, अगर आप अभी रिस्क नहीं लेंगे तो 10 साल बाद कहाँ होंगे? सीख, छोटे छोटे रिस्क लीजिए और धीरे धीरे अपने डर को खत्म करिए। फाइनल थॉट, रिस्क लीजिए लेकिन स्मार्ट तरीके से। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रिस्क हमेशा प्लानिंग और समझदारी के साथ लें। क्या आप अपने डर को छोड़कर एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जो आपकी लाइफ बदल सकता है? आज ही एक छोटा रिस्क लीजिए और अपनी सक्सेस की ओर पहला कदम बढ़ाइए। लेसन 6, नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट। बहानों को मारो, रिजल्ट्स पर फोकस करो। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है जैसी सोच से बाहर कैसे निकले? जो बहाने ढूंढता है वह सफलता नहीं ढूंढ सकता। बहाने बनाना आसान है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सही मौके नहीं मिले। लेकिन सच यह है कि सफल लोग वही होते हैं जो बहाने नहीं बल्कि रास्ते ढूंढते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वही 24 घंटे दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत से अरबपति गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेरे पास सही मौके नहीं मिले, मौके इंतजार करने से नहीं खुद बनाने से मिलते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक बहानों की जड़ क्या है? अपने दिमाग को समझें। अगर आप खुद से पूछें, मैं बहाने क्यों बनाता हूँ, तो जवाब यह मिलेगा, डर, फियर। अगर मैं फेल हो गया तो आराम, कंफर्ट जोन। अभी तो सब ठीक चल रहा है, बाद में सोचेंगे। आलस, लेजीनेस। अभी करने का मन नहीं है, कल करेंगे। सच यह है कि बहाने हमें सिर्फ फेलियर की ओर ले जाते हैं। अगर आप इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो सालों बाद पछताएंगे कि काश तब कोशिश की होती। सीख, बहाने बनाना बंद करें और खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या यह सच में असंभव है या मैं सिर्फ टाल रहा हूँ? 2, बहाने छोड़ने के लिए ये 3 सवाल खुद से पूछें। अगर आप किसी भी चीज में बहाना बना रहे हैं तो खुद से ये 3 सवाल पूछें। Q1, अगर मेरे पास टाइम या पैसा न भी हो तो भी मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग अपनाइए। Q2, अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हो
तो क्या मैं अभी भी टालता? सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करें। तीसरी तिमाही, अगर कोई और मेरी स्थिति में होता तो वह क्या करता? दूसरों से सीखें और सही कदम उठाएं। सीख, जब आप बहाने बनाते हैं तो खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब आप रास्ते ढूंढते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाती है। 3, मेरे पास समय नहीं है। इस बहाने को हमेशा के लिए ख़त्म करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये जान लीजिए, एलोन मस्क के पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं। 3 मिनट बिल गेट्स भी अपने बिजनेस के साथ किताबें पढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन भी 80 साल की उम्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या उनके पास ज़्यादा समय है? नहीं, फ़र्क सिर्फ यह है कि वे टाइम मैनेजमेंट में मास्टर हैं। सॉल्यूशन, मॉर्निंग रूटीन बनाइए। सुबह जल्दी उठकर सबसे ज़रूरी काम पहले करें। सोशल मीडिया कम करें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कम समय बर्बाद करें। प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। हर दिन सबसे ज़रूरी 3 काम फिनिश करें। सीख, टाइम नहीं है, ये एक बहाना है, टाइम बनाना पड़ता है। 4, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह कोई बहाना नहीं है। स्टीव जॉब्स के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने गैराज में एप्पल शुरू किया। धीरूभाई अंबानी गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। ओपरा विनफ्रे एक गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन दुनिया की सबसे पावरफुल वुमन बनी। सीख, पैसे की कमी कोई बहाना नहीं है। अगर आप सीखना और मेहनत करना जानते हैं तो पैसा आपके पीछे आएगा। सॉल्यूशन, फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। यूट्यूब, गूगल और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से सीखें। स्मॉल स्टार्ट करें। शुरुआत में बड़े पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। साइड इनकम बनाएं। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन स्किल्स से पैसे कमाएं। कोई बात नहीं, लेकिन सीखना और काम करना शुरू कीजिए। 5 बहाने हटाकर सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करें। अगर आप हमेशा रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तो बहाने अपने आप खत्म हो जाएंगे। एक्सक्यूजेस, माइंडसेट, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सही मौके नहीं मिले, मेरे पास पैसा नहीं है। रिजल्ट्स, माइंडसेट, मैं अपने दिन के 2 घंटे बचा सकता हूँ। अगर मौके नहीं हैं तो मैं खुद बनाऊंगा। मैं कम पैसे में भी शुरुआत कर सकता हूँ। सीख, नो एक्सक्यूज माइंडसेट आपको फेलियर से सक्सेस की ओर ले जाता है। रिजल्ट्स चाहिए तो बहाने छोड़ो। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो बहाने बनाते रहो या फिर एक्शन लेकर अपनी लाइफ बदलो। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आगे भी वही बहाने दोहराते रहेंगे या फिर आज से नो एक्सक्यूज माइंडसेट अपनाकर अपनी सक्सेस स्टोरी लिखेंगे? एक्शन स्टेप, आज से कोई एक बहाना बंद करने का संकल्प लें। हर दिन सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करें। छोटे छोटे एक्शन लेकर बड़ी सक्सेस की ओर बढ़ें। याद रखें, बहाने आपको वहीं रखेंगे जहां आप आज हैं, लेकिन एक्शन आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ब्लास्ट ऑफ। लेसन 7, लेगेसी थिंकिंग। सिर्फ पैसे नहीं, अपनी पहचान कैसे बनाएं? ऐसा क्या करें जिससे आपकी लाइफ का इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन तक पहुंचे? पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी पहचान और आपके काम का असर पीढ़ियों तक रहेगा। अमीर बनना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अमीर बनना काफी नहीं है। सवाल यह है कि क्या आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे? हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखे। यही है लेगेसी थिंकिंग, ऐसी पहचान बनाना जो समय के साथ मिटे नहीं बल्कि आगे बढ़ती रहे। लेगेसी थिंकिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? लेगेसी सिर्फ पैसा छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसा आइडिया जो लोगों की ज़िंदगी बदल दे। ऐसे काम करना जिससे दुनिया बेहतर हो। एक ऐसा नाम बनाना जिसे लोग गर्व से याद करें। आप इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ ऐसा करने आए हैं जो आपकी पहचान बनाए। एग्जाम्पल, रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। स्टीव जॉब्स सिर्फ एप्पल के फाउंडर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के आइकॉन हैं। सीख, सिर्फ पैसा कमाने से लेगेसी नहीं बनती, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने से बनती है। 2 लेगेसी थिंकिंग अपनाने के लिए 3 बड़े सवाल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बनी रहे तो इन 3 सवालों का जवाब खोजें। क्वेश्चन 1, मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस चीज़ के लिए याद रखेंगे?
क्या लोग सिर्फ आपके पैसे को याद करेंगे या फिर आपके विचारों, आपके काम और आपकी अच्छाइयों को? प्रश्न 2, क्या मैं अभी जो कर रहा हूँ वह आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जोड़ रहा है? अगर नहीं तो बदलाव की जरूरत है। प्रश्न 3, मैं अपनी लेजेसी कैसे बना सकता हूँ? क्या आप एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो लोगों की मदद करे? क्या आप ऐसा ज्ञान बांट सकते हैं जो लोगों की जिंदगी बदले? क्या आप समाज में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी पहचान बनी रहे? सीख, लेगेसी सिर्फ सोचने से नहीं बनती, एक्शन लेने से बनती है। 3 अपनी लेगेसी बनाने के 5 सबसे आसान तरीके। 1, अपने काम को बड़ा मकसद दें। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो वह ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका काम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाता है तो वह हमेशा जिंदा रहेगा। एग्जाम्पल, एलॉन मस्क सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका मकसद है इंसानों को मार्स तक पहुंचाना। सीख, अपने काम को सिर्फ खुद के लिए मत कीजिए, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए जो दुनिया में बदलाव लाए। 2, लोगों को वैल्यू देना शुरू करें। लेगेसी उन्हीं की बनती है जो दूसरों को कुछ देने के बारे में सोचते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आप टीचर हैं तो सिर्फ पढ़ाने के बजाय स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स भी सिखाएं। अगर आप एक लेखक हैं तो ऐसा लिखें जो सालों तक लोगों की सोच बदले। सीख, सिर्फ लेने की नहीं, देने की सोच अपनाइए। 3, ज्ञान और अनुभव बांटें। एक टीचर बने। जो ज्ञान आपने सीखा अगर वह दूसरों तक नहीं पहुंचा तो वह बेकार है। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपने स्किल्स को दूसरों को सिखाएं, अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाएं। एग्जाम्पल, संदीप महेश्वरी ने अपनी लाइफ की सीख लाखों लोगों तक पहुंचाई। आज उनकी लेगेसी लोगों के दिमाग में जिंदा है। सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। 4, एक ऐसी चीज बनाएं जो समय के साथ बढ़ती रहे। क्या आप एक ऐसी किताब लिख सकते हैं जो सालों तक पढ़ी जाए? क्या आप एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो समाज की भलाई करे? क्या आप एक ऐसा NGO बना सकते हैं जो गरीबों की मदद करे? एग्जाम्पल, भगवद गीता, कुरान, बाइबल जैसी किताबें हजारों सालों से लोगों की सोच बदल रही हैं। डिज्नी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं, बल्कि एक लेगेसी है जो हर पीढ़ी तक पहुंच रही है। सीख, कुछ ऐसा बनाइए जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। फाइनल मिशन, अब अगला कदम क्या है? आपने 21 दिनों का यह सफलता ब्लूप्रिंट पूरा कर लिया। इस दौरान आपने माइंडसेट, आदतें, अनुशासन, नेटवर्किंग, पैसा, गोल सेटिंग और एक्शन लेने की स्ट्रेटेजी सीखी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या आप इसे अपनी लाइफ में लागू कर पाएंगे? अब आपको क्या करना है? स्टेप 1, अपनी जर्नी को ट्रैक करें। आपने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में कई नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब इनका रिव्यू करें और अपनी जर्नी को ट्रैक करें। अपने सबसे बड़े सीखे हुए पॉइंट्स लिखें और सोचें कि कौन से टॉपिक्स आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बदल सकते हैं। एक जर्नल या नोटबुक बनाएं जहां आप हर दिन अपने छोटे छोटे बदलाव और प्रगति को लिखें। स्टेप 2, एक्शन लेने की आदत डालें। द 5 सेकंड रूल अपनाएं। कोई भी अच्छा आइडिया आते ही उसे टालें नहीं, 5 सेकंड के अंदर एक्शन लें। हर दिन 1% बेहतर बने। एक्शन टेकिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करें और रोज छोटे छोटे स्टेप्स लें। परफेक्शन का इंतजार मत करें, तुरंत शुरुआत करें। स्टेप 3, अपनी नई पहचान बनाएं। आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो खुद को पहले से ही एक सफल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करें। अपनी सोच को बड़ा करें, रिस्क लेने से ना डरें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपनी नई मॉर्निंग रूटीन, टाइम मैनेजमेंट और फोकस टेक्निक को लागू करें। स्टेप 4, सही नेटवर्क और पैसा कमाने की स्ट्रेटजी बनाएं। अपने आसपास सही लोगों को ढूंढें और उनके साथ कनेक्ट करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। साइड इनकम के तरीकों पर ध्यान दें और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ छोटे छोटे कदम उठाएं। मनी माइंडसेट विकसित करें और पैसे को अपने लिए काम करना सीखें। स्टेप 5, अपने गोल्स को क्लियर करके उन पर काम करें। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और हर दिन एक छोटा स्टेप लें। फ्यूचर विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें, अपने सपनों को महसूस करें
और उनके लिए मेहनत करें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। अंतिम लक्ष्य आपकी खुद की सक्सेस स्टोरी। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं था, यह आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब आपकी बारी है। आज ही पहला कदम उठाइए, अपने सीखे हुए ज्ञान को एक्शन में बदलिए और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और सीखने से नहीं काम चलेगा, बल्कि एक्शन लेना भी पड़ेगा। उम्मीद करता हूं अब आप लोग एक्शन जरूर लो। दोस्तों, मैं हर बार की तरह फिर से यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। खुश रहिए, अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद। खोल किताबें कर ले तू कयार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने में लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। विज्ञान हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है ज्ञान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। संभाल तेरी कलम और तेरी सोच, हर शब्द बनेगा तेरा दोस्त। ज्ञान के पंख लगा, उड़ जा कहीं, बन जाए सितारा।